हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिले आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 के एग्ज़ाम के लिए। ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो और कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो पीडीएफ फॉर्म में, तो मात्र आपने ₹99 जो है पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने दिए हुए नंबर 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट कर देनी है। उसके बाद पेमेंट के बाद आपको जो पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वह आपने इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। पीडीएफ प्रोवाइड करने के बाद बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा और गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा। और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट कंटेंट और मटेरियल एचपीयू बीएड एंट्रांस के रिलेटेड आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस मात्र आपने ₹99 जो है पेड करने हैं। पेमेंट और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए नंबर पर सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वन लाइनर। ये क्वेश्चन है, ये आपके प्रशासन से संबंधित है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन से ये क्वेश्चन जो है वन लाइनर संबंधित है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, भारतीय संघ में विलय होने वाली जो पहली हिमाचली रियासत थी वे कौन सी थी? वे ठियोग थी। ये आपने याद रखना है, पहले भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। उसके बाद है 26 जनवरी 1948 को हिमाचल प्रदेश रीजनल काउंसिल की एक सभा में पहाड़ी प्रांतों की अस्थाई सरकार बनी थी। ये भी आपने याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश रीजनल काउंसिल की एक सभा में पहाड़ी प्रांतों की जो अस्थाई सरकार बनी थी वे कब बनी थी? वे 26 जनवरी 1948 को बनी थी। इस अस्थाई सरकार का जो प्रधान थे वे कौन थे? वे शिवानंद रमौल जी थे, वो चुना गया था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश रीजनल काउंसिल की जो अस्थाई सरकार बनी थी उसका जो प्रधान था वे शिवानंद रमौल को चुना गया था। उसके बाद 26 से 28 जनवरी 1948 में प्रजामंडल और रियासतों के राजाओं का सम्मेलन सोलन के दरबार हॉल में हुआ। इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता थी वे बघाट के राणा दुर्गा सिंह ने की थी। और इस सम्मेलन में सभी पहाड़ी रियासतों ने हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया था। ये आपने याद रखना है। उसके बाद सुकेत सत्याग्रह की बात करते हैं। 18 फरवरी 1948 को हुआ था। पंडित पद्मदेव जो थे वे इसके नेता थे। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश का जो जन्म है, ठीक है, मतलब हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वे 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था। तब जो थे 4 जिले थे, कौन कौन से? चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। 24 तहसील थी और 2 उप तहसील थी जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। और उस समय जो क्षेत्रफल था हिमाचल प्रदेश का वह 27,108 वर्ग किलोमीटर था। और चीफ कमिश्नर जो थे वो प्रोविज़न में थे, वे आपके NC मेहता थे। ये आपने याद रखना है। 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा था और यहाँ पर 3 मुख्य आयुक्त बने, NC मेहता, ई पेंड्रोल मून और भगवान शाह। ठीक है, ये आपने 3 मुख्य आयुक्त बने थे। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो उसमें जो था वो हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना था? तो वे 108 वर्ग किलोमीटर था। उसके बाद बात करते हैं कुफरी इन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेप्सू एरिया। ठीक है, ओल्ड पंजाब में, ये आपने याद रखना है। भारतीय संसद ने 1951 में ग श्रेणी के राज्यों का अधिनियम पारित किया था। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। 1 मार्च 1952 को मेजर जनरल हिम्मत सिंह को हिमाचल प्रदेश का पहला उपराज्यपाल जो था वो नियुक्त किया गया था। तो ये आपने याद रखना है। 1951 से लेकर 1956 तक जो था वो हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश रहा था, यूनियन टेरिटरी रहा था। और 1 मार्च 1952 को मेजर जनरल हिम्मत सिंह को हिमाचल प्रदेश का पहला उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था वो बनाया गया था। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी 24 मार्च 1952 को ये हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से ये बिलोंग करते थे।
KL मेहता जो थे वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुखिया सचिव बने थे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो प्रथम सत्र था वे 1952 में राष्ट्रपति निवास वाइस वाइस रीगल लॉज में हुआ, जिसका उद्घाटन जो था वो उपराज्यपाल ने किया था। उसके बाद बात करते हैं बिलासपुर को जो था वो हिमाचल प्रदेश में कब मिलाया गया था। तो पारसी राज्य में कब मिलाया गया था, तो 1 जुलाई 1954 को जो था वो बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। और ये हिमाचल प्रदेश का 5वां, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये 5वां जिला बना था हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वही 1952 में विधानसभा की हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटें थी, ये आपने याद रखना है, 36 विधानसभा की सीटें थी। उसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य जस्टिस फाजिल अली, HN कुंजरो और KM पाणिकर ने 2 के मुकाबले 1 मत से हिमाचल प्रदेश को पंजाब में शामिल करने की सिफारिश जो थी वो कर दी थी। 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश रहा था। ठीक है, तो बजरंग बहादुर जो थे वो उपराज्यपाल थे, अंतिम थे। ठीक है, मेजर जनरल हिम्मत सिंह जो थे वो हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल थे। और 1956 से लेकर 1971 तक केंद्र शासित प्रदेश रहा था हिमाचल। तो तब जो लास्ट उपराज्यपाल थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, वे बजरंग बहादुर थे। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया होगा कि 1951 से लेकर 1956 तक जो था वो हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहा था। यहाँ में से थोड़ी गलती हो गई थी। ठीक है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद बात करते हैं 1957 से लेकर 1963 तक हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद रही थी। किन्नौर छठा डिस्ट्रिक्ट बना था हिमाचल प्रदेश का, कब बना था, 1 मई 1960 को बना था। 5वां कौन बना था, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट बना था, कब बना था, 1 जुलाई 1954 को। उसके बाद पंजाब का पुनर्गठन और विशाल हिमाचल यानी कि 1 नवंबर 1966 को। जिला अम्बाला, नालागढ़, कुल 10 जिले थे, गुरदासपुर, डलहौजी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। पंजाब राज्य पुनर्गठन आयोग 1965 के जो अध्यक्ष थे वे सरदार हुक्म सिंह थे। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रस्ताव जनवरी 1968 विधानसभा 18 को पेश किया गया था। और 18 दिसंबर 1970 को पूर्ण राज्य बनाने का प्रस्ताव था। और 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का जो दर्जा था वो हिमाचल प्रदेश को दिया गया था। 1 सितंबर 1972 तक हिमाचल प्रदेश में 35 तहसील और 9 उप तहसील थी। ये आपने याद रखना है। शिमला मंडल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल थे, ठीक है, शिमला, सोलन, किन्नौर, सिरमौर। मंडी मंडल में आपकी मंडी, हमीरपुर, कुल्लू, बिलासपुर, लाहौल स्पीति। कांगड़ा में कांगड़ा, चंबा, ऊना। ठीक है, ये मंडल जो है वो स्थित हैं। शिमला मंडल में 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, मंडी मंडल में 5 है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में 3 मंडल हैं। सॉरी, कांगड़ा मंडल में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके बाद S चक्रवर्ती जो थे वे हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। फर्स्ट वुमेन गवर्नर, प्रथम महिला राज्यपाल जो थी वो श्रीमती शीला कौल थी। और कार्यकाल के दौरान दिवंगत यानी कि जिनका निधन हो गया था कार्यकाल के दौरान, वे पहले राज्यपाल थे सुरेंद्र नाथ जी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं ठाकुर रामलाल जो कि हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे। वे मुख्यमंत्री व राज्यपाल दोनों बनने वाले एकमात्र हिमाचली हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। श्री शांता कुमार 1977 में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे, ये भी आपने याद रखना है। 1962 में हिमाचल प्रदेश में अनुच्छेद 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन कर शांता कुमार की सरकार को भंग कर दिया गया था। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, कौन कौन सी, मंडी, कांगड़ा, शिमला और हमीरपुर। ये 4 जो है वो आपके लोकसभा क्षेत्र हैं। इसका जो मैक्सिमम एरिया है वे 60% है। ठीक है, सॉरी, मंडी जो है वो इन चारों लोकसभा क्षेत्र में मैक्सिमम एरिया जो है वो कवर करती है, कितना, 60%। और 3 जो है वो राज्यसभा की सीटें हैं और विधानसभा की जो है वो 68 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद में बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में प्रथम लोकसभा सदस्य जो थी वो राजकुमारी अमृता कौर थी। मंडी से ये चुनी गई थी और देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी बनी थी।
राजा आनंद चंद हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के लिए चुने जाने वाले प्रथम निर्दलीय सांसद थे, ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की जो वर्तमान हिमाचल प्रदेश सॉरी भारत की जो वर्तमान विधानसभा है वे आपकी कौन सी है, ये आपने याद रखना है। वे आपकी वे आपकी 18वीं लोकसभा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये तो थोड़ा प्रीवियस आ गया आपका ये जो डाटा है, ठीक है। लोकसभा सांसद कि कांगड़ा चंबा कांगड़ा के जो लोकसभा सांसद हैं प्रेजेंट में वे कौन है, श्री राजीव भारद्वाज जी हैं, ये प्रीवियस है, ठीक है। ये पहले की है पीडीएफ जो है। मंडी से लोकसभा सांसद जो है वो श्रीमती कंगना रनौत जी हैं। शिमला संसदीय क्षेत्र से श्री सुरेश कश्यप जी ही हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी जो हैं वो सांसद हैं। उसके बाद चिरंजीव लाल वर्मा 1952 में हिमाचल प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले पहले व्यक्ति थे, ये आपने याद रखना है। लीला देवी हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी। आनंद चंद राज्यसभा में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रथम निर्दलीय थे, ये भी आपने याद रखना है। आनंद चंद हिमाचल प्रदेश के प्रथम सांसद हैं, ये भी आपने नोट रखना है। उसके बाद है चंद्रेश कुमारी हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला है जो प्रदेश का नेतृत्व लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में कर चुकी हैं, ये आपने याद रखना है। चंद्रेश कुमारी हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला है जो प्रदेश का नेतृत्व जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कर चुकी हैं। उसके बाद बात करते हैं वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की जो है वो 68 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, जिसमें 17 जो हैं शेड्यूल कास्ट के लिए और 3 जो है वो शेड्यूल ट्राइब यानी कि एसटी के लिए जो है वो रिजर्व्ड हैं। उसके बाद बात करते हैं किन्नौर जिले का मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा मतदान केंद्र है। लाहौल स्पीति का हिक्किम एशिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। कांगड़ा में आपने याद रखना है, कांगड़ा में विधानसभा की जो है वो 15 सीटें हैं, मंडी में 10 हैं, शिमला में 8 हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ऊना, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर और चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो 5 विधानसभा की सीटें हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति में जो है वो एक एक सीट है जो कि शेड्यूल ट्राइब यानी कि एसटी के लिए जो है वो रिजर्व्ड है। उसके बाद बात करते हैं जयवंत राम हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे वो पंडित जयवंत राम थे जो कि हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट चंबा के भटियात से संबंध रखते हैं। और प्रेजेंट में जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, वे भी चंबा डिस्ट्रिक्ट के भटियात विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ठाकुर सेन नेगी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सबसे अधिक अवधि वाले जो हैं वो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो विधानसभा की वे कौन थी महिला, वे विद्या स्टोक्स जी थी। विधानसभा सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे वो श्री कृष्ण चंद्र जी थे। उसके बाद बात करते हैं विधानसभा के जो प्रथम सचिव थे वे कौन से, वे NC नंदी जी थे। और पहले मुख्य सचिव KL मेहता थे, पहले फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी थे, ठीक है। न्यायमूर्ति मिर्जा हमीदुल्ला बेग इस उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के। उसके बाद बात करते हैं कांगड़ा के श्री मेहर चंद महाजन प्रदेश के एकमात्र व्यक्ति हैं जो 1954 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो रह चुके हैं, ठीक है, मेहरचंद महाजन जी। उसके बाद बात करते हैं न्यायमूर्ति लीला सेठ भारत के किसी उच्च न्यायालय की सर्वप्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी, ये अपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के दूसरे मुख्य न्यायाधीश RS पाठक जी थे, और जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो नीदरलैंड देश के द हेग में स्थित है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इनके जो न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, वे 9 सालों का होता है। और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे वो RS पाठक थे जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग के जज भी रह चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के भवन का नाम रेवेंसवुड था। विक्टोरिया क्रॉस विनर पहले कौन थे, जमादार लाला राम थे जो कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। जनरल भंडारी राम जो थे ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। परमवीर चक्र विजेता जो हैं मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करते हैं, ये भी आपने याद रखना है। गोरखा राइफल कैप्टन धान सिंह थापा विक्रम बत्रा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करते हैं। राइफलमैन संजय कुमार बिलासपुर से, इन्हें जो है वो परमवीर चक्र जो है वो मिला है।
उसी तरह फर्स्ट महावीर चक्र विजेंद्र जो थे वो कमान सिंह थे, जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करते थे। और फर्स्ट वीर चक्र जो है वो हवलदार तोपगे जी को मिला है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति से बिलोंग करते हैं। उसके बाद बात करते हैं परम विशिष्ट सेवा पदक, यानी कि मिला जो था कि नहीं मिला था, कांगड़ा के VN शर्मा जी को मिला था। बिलासपुर नेवी ब्रांच का गठन 1963 में हुआ था। विक्टोरी टनल 1945 में इसका गठन ये बनी थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मिलिट्री स्कूल जंगल सोलन में है। पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी ड्रो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। 1954 में इसका निर्माण हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह सुबाथू में गोरखा सिपाहियों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण केंद्र जो है वो आज भी चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के प्रथम IGP इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो थे वो श्री SR चौधरी जी थे। गंगवीर सिंह राष्ट्रपति पुलिस पदक जीतने वाले प्रथम पहले हिमाचल प्रदेश के IGP थे, IGP थे, ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे। उसके बाद जिला किन्नौर के ओम प्रकाश राठौर को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का पुलिस सलाहकार रहने का जो था वो अवसर जो था वो प्राप्त हुआ था। स्टेट फोरेंसिक लैब यानी कि जूंगा में है, 1988 में इसका निर्माण हुआ था। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो था 1971 में इसका गठन हुआ था, और पहले इसके जो अध्यक्ष थे वे KS कटोच जी थे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान 1974 में इसका गठन हुआ था, कि VK शर्मा फेयरलॉन, ठीक है, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त जो थे पहले वे न्यायमूर्ति TVR टाटाचारी थे। 1983 में ये बने थे हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त। उसी तरह हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन HPSSB यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड हमीरपुर, जिसे अब जो है वो HPRC यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के नाम से जाना जाता है। ये इसका निर्माण जो था वो 1998 में हुआ था। KC मल्होत्रा जो थे वो इसके पहले अध्यक्ष थे। अब इसे जो है वो भंग कर दिया गया था। अब इसका जो नया नाम है वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में, ठीक है। गठन के बारे में बात कर लेते हैं तो हिमाचल प्रदेश का गठन जो था वो 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था। 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो मुख्य आयुक्त क्षेत्र था। 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश जो था पार्ट C यानी कि ग श्रेणी का राज्य से बनाया गया था। और 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश को जो था वो केंद्र शासित प्रदेश जो था वो बनाया गया था। अंततः 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, और ये देश का जो था वो 18वां राज्य बना था, ये आपने याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वे कब हुआ था, वे 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। कितनी छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था, तो 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था। 1948 से लेकर 1951 तक जो था वो हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त क्षेत्र था। 1951 से लेकर 1956 तक पार्ट C राज्य रहा था। 1956 से लेकर 1971 तक ये केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी रहा था। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 5 नदियां बहती हैं, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और यमुना। अब इनमें सबसे लंबी जो नदी है वो आपकी सतलुज नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है, जो कि हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर बहती है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः जो है वो 5 नदियां बहती हैं, रावी, चिनाब, व्यास, सतलुज और यमुना। इनमें सतलुज जो है वो सबसे लंबी नदी है, जो कि 320 किलोमीटर बहती है। यमुना हिमाचल प्रदेश की 5 नदियों में सबसे छोटी नदी मानी जाती है। जल संग्रहण अर्थात वॉल्यूम वाइज देखा जाए, जल घनत्व के आधार पर देखा जाए, तो चिनाब जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। जब चंद्रा और घाघा नदियाँ तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं तो उसके बाद जो है वो चिनाब कहलाती हैं। तांडी नामक स्थान जो है वो आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, और ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी का जो दाह संस्कार था वे तांडी नामक स्थान पर ही हुआ था, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः जो है 5 नदियाँ बहती हैं। बाकी हमने प्रीवियस वीडियो में जो था इनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जिलों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो 12 जिले हैं तथा प्रत्येक जिले का अपना महत्व है। जनसंख्या के आधार पर कांगड़ा जिला सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल के आधार पर लाहौल स्पीति और सिरमौर हिमाचल प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। किन्नौर पूर्वी है। चंबा व लाहौल स्पीति उत्तर में स्थित है, और कुल्लू व मंडी
मध्य में स्थित है। हमीरपुर, बिलासपुर, उन्ना व कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के पश्चिम भाग में जो है, पश्चिम भाग में स्थित है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एचपीजी के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइन क्वेश्चन जो कि मेनली प्रशासन के बारे में थे, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थे, उसको उन क्वेश्चंस को जो है वो हमने क्विक डिस्कस किया है इस वीडियो में। बाकी प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस कंप्लीट मिल जाएंगी, ठीक है, डिटेल में मिल जाएंगी। और कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज करते हो तो वहाँ पर आपको ऑफिशियल सिलेबस, पूरा इंपॉर्टेंट कंटेंट, प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके जो है वो पीडीएफ्स बनाई गई हैं, वहाँ पर आप परचेज करते हो तो वहाँ पर भी आपको कंप्लीट एचपीजीके का और सभी सेक्शन का, ठीक है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल में आपको सभी सेक्शन का जो है वो इम्पोर्टेंट कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो, कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने ₹99 जो है पेड करने हैं। पेमेंट और पेमेंट का स्क्रीनशॉट है जो है वो आपने 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पर सेंड कर देना है और पेमेंट भी आपने इसी नंबर पर करनी है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। पीडीएफ प्रोवाइड करने के बाद बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, अप टू डेट, टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट कंटेंट और मटेरियल एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 के रिलेटेड वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस मात्र आपने ₹99 जो है पेड करने हैं। पेमेंट और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए नंबर पर ही सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।